हाथ का दिया तो कोई भी छीन सकता है, मगर जो नसीब में लिख दिया, हमारे भाग्य में लिख दिया, उसे कौन छीन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो हमारे हाथ में है उसे तो कोई भी छीन के ले जा सकता है, मगर जो हमारे भाग्य में लिख दिया है उसे कोई नहीं छीन सकता। जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर एक ही रास्ता होता है, भगवान का। फिर भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं। रिश्ते वो नहीं जो तस्वीरों में नजर आते हैं, रिश्ते वो हैं जो दुख में हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। आंखें तो सबके पास होती हैं, मगर उस आंखों से हमको कौन कैसे देख रहा है ये हमें नहीं पता होता। जुबान तो सबकी मीठी है, मगर जो कड़वी जुबान बोलते हैं वो ही हमारे लिए अच्छे होते हैं। क्योंकि इस दुनिया को समझना इतना आसान नहीं है कि आप सोचो कि मैं आसानी से इसको समझ जाऊंगा। नहीं, दुख में कोई एक आदमी होगा जो हमारे साथ खड़ा रहेगा, नहीं तो सभी बोलते हैं मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा ये है, मेरा वो है, मगर कोई खड़ा नहीं होता। ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राम राधे राधे लिखना ना भूलना। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक ऋषि आचार्य अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ एक गांव में रहते थे। आचार्य का ज़्यादातर समय लिखने में निकल जाता था। वो पोथियां लिखते रहते थे, कथाएं लिखते रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उससे कहा कि हमारा एक लड़का भी है, आप उसके बारे में क्यों नहीं देखते, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा। आचार्य कहते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं इस पोथियों को, इस ग्रंथों को पूरा करने के लिए ही मेरे पास समय शेष है। आचार्य का मान सम्मान वहां के राजा भी करते थे। एक बार तो राजा ने बोला कि मेरे सलाहकार के लिए मेरे पास काम करिए आचार्य जी। आचार्य जी ने मना कर दिया, मैं काम तो कर सकता हूँ मगर आपकी चापलूसी नहीं कर सकता। अगर आपके पास काम करूंगा तो चापलूसी आपकी करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे माफ कीजिए, मैं आपके पास काम नहीं कर सकता। आचार्य दिन रात अपने ग्रंथों को में व्यस्त रहते थे। उधर उनका लड़का अर्पण अपने दोस्तों के साथ बिगड़ गया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, सट्टाबाजी करने लगा। इतने में अर्पण और उसके दोस्तों ने नगर में चोरी की। सिपाहियों ने पकड़ लिया, तो सिपाही पकड़ के राजा के पास ले गए। सिपाही ने कहा कि इनमें से एक लड़का ऋषि का भी है, आचार्य का है। और राजा को बहुत दुख आया कि इतने बड़े विद्वान आचार्य का बेटा चोरी कर रहा है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जाओ आचार्य को बुला के लाओ। आचार्य आए, आचार्य को बताया गया कि जी आपका लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया है नगर में। आचार्य को बहुत दुख आया। आचार्य ने राजा जी से बोला कि मेरे बेटे को, छोटा है अभी, इसे माफ कर दिया जाए। राजा ने बोला मैं माफ तो इसे कर दूंगा, मगर बड़ी सभा में आपको मेरे से माफी मांगनी पड़ेगी, मेरे आगे सर झुकाना पड़ेगा। आचार्य बोले ठीक है। आचार्य ने उनसे माफी मांगी और राजा ने उसको छोड़ दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आचार्य अपनी पोथी लिखने में, ग्रंथ लिखने में व्यस्त रहे। उधर उनका लड़का चोरी चकारी ये करता रहा। दूसरी बार फिर उसने चोरी की। सिपाही घर आए। सिपाहियों ने बोला आचार्य जी कहाँ है, राजा बुला रहा है। आचार्य ने सोच मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। उधर उनकी पत्नी ने बोला कि आपको जाना ही पड़ेगा, बेटे को छुड़ा के लाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं गए तो मेरी मरे हुए का मुंह देखेंगे आप। आचार्य करता भी तो क्या करता। आचार्य फिर दूसरी बार उनके पास गया, क्षमा मांगी और लड़के को छुड़ा लाए।
आचार्य ने अपने लड़के को ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उसे समझाया कि तुमको क्या कहूँ मैं, एक इतने बड़े विद्वान आचार्य का बेटा चोरी चकारी कर रहा है। जिधर से भी आचार्य गुजरते थे लोग बोलते थे देखो आचार्य का बेटा चोर है। आचार्य को इस बात का सदमा लगा और बीमार पड़ गए। लेकिन आचार्य ने कहा कि मैं अपना जो ग्रंथ है ये पूरा करके ही मरना चाहता हूँ। जैसे जैसे आचार्य बूढ़े होते गए उनका लड़का बड़ा होता गया। जैसे ही उनका ग्रंथ पूरा होगा तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, अर्पण को, कि ये ले बेटा, जो कुछ भी मेरे पास है यही है, ये ग्रंथ ही है और ये बहुत अनमोल ग्रंथ है, इसे संभाल के रखना। आचार्य के बेटे ने वो ग्रंथ लिया और रख दिया। आचार्य ऐसे धीरे धीरे और बीमार पड़ने लगे। एक दिन आचार्य ने क्या देखा, अपने कक्ष में गए और देखा कि कोई भी किताब उनकी जो जितना भी लिखा था वहां पे नहीं था और अपन ने सब बेच दिया था, मगर जो लास्ट वाला ग्रंथ था उसने नहीं बेचा था। आचार्य को बहुत दुख आया, बहुत बोले उसको। ज्यादा बोलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद कुछ महीने बीतने के बाद उनके घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। खाने को कुछ नहीं था। उनकी माँ बोली बेटे को कि बेटा जा कुछ काम कर जाके, नहीं तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। अर्पण कहता है कि माँ मैं चोरी चिकारी करने वाला हूँ, मुझे काम कौन देगा। इतने में उनकी पत्नी राजा के पास जाती है, सोचती है कि राजा बहुत मेरे पति का सम्मान करते थे। राजा राजा के पास जाती है और राजा को बोलती है कि ऐसे ऐसे हमारे दिन आ गए हैं, खाने को कुछ नहीं है। राजा कहता है मैंने तुम्हारे पति को बोला था कि मेरे पास काम करो, उसने नहीं किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अपने बेटे को बोलो, तुम्हारा बेटा तो जवान है, उसको बोलो कोई काम करे। राजा उनको निकाल देता है। ऐसे में अर्पण फिर सोचा कि चलो भूख लगी है तो क्या करूं, माँ भूखी है। इतने में वो चोरी करने फिर निकलता है और जैसे रोटी चुराने लगता है तो सिपाही उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही पकड़ के फिर राज्य में उसको भेजते हैं राजा के पास। राजा बोलता है तुम सुधरोगे नहीं, मैंने तुम्हें कितनी बार माफ किया मगर अब की बार तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मेरे नगर से बाहर निकल जाओ, मेरे नगर में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अर्पण करता भी तो क्या करता, राजा का हुक्म मानना ही पड़ेगा। जैसे ही वो घर जाता है वो देखता है उसकी माँ भूख से मर जाती है। अर्पण रोता है, चिल्लाता है, अपनी माँ को क्या बताता। वो अपना ग्रंथ लेता है, माँ का संस्कार करता है और नगर छोड़ देता है। जैसे ही वो जंगल पार जाता है, एक जंगल में उसको रात हो जाती है। उसको बहुत भूख लगती है और भूख लगने के बाद वो सोचता है कि यहाँ के फल फूल कुछ तोड़ लेता हूँ। और जैसे ही वो फल तोड़ने लगता है उसके ग्रंथ से दो पन्ने उड़ के हवा में उड़ जाते हैं। कथा के जो पन्ने होते हैं उड़ के हवा में हो जाते हैं। जैसे वो पन्नों को समेटता सोचता कि इसमें से दो कम हो गए। उधर से एक राजा का बेटा शिकार करने के लिए आ रहा होता है, वो पन्ने उसके साथ चिपक जाते हैं। वो पन्नों को पकड़ता है और अपने पास रख लेता है और वहाँ के जो आदिवासी रहते हैं उस राजा को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ में एक माँ को बलि देनी रहती है, मंदिर में बलि देते हैं। जैसे उसको पकड़ के वहाँ लेके जाते हैं, उसे बलि देने लगते हैं, तो राजा का बेटा बोलता है कि मेरी बलि माँ कैसे स्वीकार करेगी, मैं तो एक छोटी जात का हूँ। पंडित बोलता है कि माँ छोटी बड़ी जात नहीं देखती, उसे तो बलि चाहिए, हम बलि देते हैं। जैसे उसको बलि देने लगते हैं और राजा का बेटा बोलता है कि नहीं रुकिए, मेरे पास दो पन्ने हैं, मेरा आखिरी जो बोलता आखिरी इच्छा मेरी यही है कि ये दो पन्ने मुझे पढ़ के सुनाए जाएं। जैसे पंडित देखता, दो पन्नों में देखता, बोलता यार ये तो बहुत अच्छा लिखा है किसी ने, कि किसी की बलि बेनजायज नहीं दी जाती, माँ किसी बलि से प्रसन्न नहीं होती है। और पंडित बोलता है कि ये ठीक लिखा है इसमें, और किसी को नजायज तंग नहीं पकड़ के तंग नहीं करना चाहिए, किसी के बेटे की बलि नहीं देनी चाहिए, किसी बच्चे की बलि नहीं देनी चाहिए।
राजा को बेटे को छोड़ देते हैं। वही पन्ने लेके अपने राज्य आता है, अपने पिता को सारी बात बताता है कि पिताजी, आज आपने बोला था कि शिकार पे मत जाना, मगर चोरी से मैं शिकार पे निकल गया और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं 2 पन्नों के कारण बचा हूँ। राजा जब देखता है तो बोलता है ये तो लिखावट हमारे ही गांव के महर्षि की है, आचार्य की है। सिपाहियों को तुरंत संदेश दिया जाता है कि ये 2 पन्ने जैसे बाकी पन्ने और भी होंगे, जाओ इसको पकड़ के लेके आओ। किसके पास है ये? सिपाही जंगल में जाते हैं, जब तक बहुत समय बीत जाता है और अर्पण के दाढ़ी मूछ पूरा बज जाता है, उसका बेस जो है दिखाई किसी को समझ नहीं आता कि ये अर्पण है कौन है। उसको पकड़ के महाराज के पास लेके आते हैं और राजा पहचानता नहीं कि ये कौन है। राजा उससे पूछते हैं ये तेरे पास कहाँ से आया? बोला कोई मुझे बेच गया था, मैंने रख लिया और पढ़ के मैं यहाँ तक आ गया हूँ, विद्वान बन गया। बोले से भूख लगी होगी, इसको खिलाओ पिलाओ। वो खिलाते पिलाते हैं, उसको कहते हैं कि ये शास्त्र जो है हमें चाहिए, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? बोले जो आप दे सको। बोले इसके बदले में हमें तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। बोला ठीक है। वो 50,000 स्वर्ण मुद्राएं लेता है, वहां से चल देता है और अपने घर की तरफ देखता है तो घर उसका खंडर बना होता है। वो सोचता है कि मेरे माता पिता भी नहीं, कुछ नहीं, तो अब मैं क्या करूं? फिर राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि मैं अर्पण हूँ, आचार्य का बेटा। आपने मुझे गांव से निकाल दिया था और काफी वर्षों के बाद मैं आपके पास आया हूँ। अभी तो मैं विद्वान हूँ, अब बताइए आप मुझे क्या सजा देंगे? मैं यहाँ से जाऊं या यहाँ रहूं? राजा उससे कुछ सवाल पूछता है, वो सवाल में पास हो जाता है। राजा कहता है कि तुम मेरे पास नौकरी करो, इस गांव में रह सकते हो तुम। उस समय देखिए कि क्या हुआ, इस कहानी का अर्थ मैं समझा रहा हूँ कि जो हम पहले देख रहे होते हैं वो बाद में नहीं होता। आज हम सोच रहे हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मगर आने वाले समय में आपके साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है। आपको अपना आप बदलना पड़ेगा। आपको इस चीज का खुद एहसास होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। पढ़ाई जरूरी है और गुरु भी जरूरी है जो हमें जिंदगी का रास्ता दिखाए। अगर आपके पास गुरु नहीं है रास्ता दिखाने के लिए तो आप तो सारी जिंदगी भटकते रहेंगे। अर्पण के पास तो उनके पिता का ज्ञान था, पोथी दे के गए थे, वो शास्त्र वो कथाएं दे के गए थे, जिससे वो सीखा, विद्वान बना। आपके पास क्या है? आपके पास कोई ऐसा गुरु है कि जो आपको जिंदगी का रास्ता बता सके, आप भटके नहीं? कहानियां तो आप हर सुनते हो, मगर उस पर अमल करना आपके बस का नहीं, क्योंकि आप करते नहीं। आप कहानी को सुनते हो, भूल जाते हो, इसलिए आपकी जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ो जो आपको जिंदगी का रास्ता, सही मार्ग सही दिखा सके, तभी तो आप कामयाबी की शिखर तक पहुंच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, और कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे लिखना ना भूलना। नमस्कार।